अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो इतना क्योस है ना, इतना सब कुछ है ना, प्लस मेरे हस्बैंड मेरे साथ है तो मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। बट जो है ना, आज हल्दी का दिन है और आज तो मुझे व्लॉग करना ही है। हल्दी शादी का तो ऑब्वियसली करना ही है, आप लोगों से शेयर करना ही है क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है। अभी मैं इधर आई हूँ तैयार श्यार होने के लिए दुल्हन के रूम में, क्योंकि एक यही रूम है जो एकदम फ्री है, मिरर विरर है, आराम से मैं कर सकती हूँ इधर सब कुछ। तो अभी मैं हल्के फुल्के से ही मेकअप करूँगी क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पूरे फेस पे पता नहीं क्या 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 निकल गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे सारे भाई बहन मेरा गाल बहुत ही ज़्यादा छूटे हैं, प्लस मेरे हस्बैंड भी जब देखो पकड़ के खींच दिया खींच दिया खींच दिया खींच दिया। तो वो है ना, उसका ये होता है रिएक्शन में कि वो फिर पिंपल निकल आता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है। अभी भी यहाँ पे रेडनेस हो रही है, मतलब मेरा पूरा फेस अभी ना बहुत अच्छे से डैमेज हो चुका है। तो उसके हिसाब से थोड़ा कम अभी मेकअप शेकअप करना पड़ेगा। और प्लस पता है क्या है ना कि ये जो रूम है ना इतनी जल्दी जल्दी में बना है, ये घर पूरा इतनी जल्दी जल्दी में बना, बहुत सारे काम अभी नहीं हुए हैं। अभी सिर्फ वाइट पेंट वगैरह ही हुआ है सब कुछ, और नीचे जो है ना अभी टाइल्स वाइल्स लगेंगी। तो इतना तो टाइम नहीं था कि मतलब अभी ही लग पाए ये सारी चीज़ें हो। तो इस वजह से इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। इसको प्लास्टर भी वो पूरा वो वाला नहीं किया गया क्योंकि फिर बाद में टाइल्स लगने टाइम में टूटना वूटना ये वो सब होगा इस वजह से। तो फिर ना ये इसकी गंदगी और है, मतलब और पैर नीचे रखो फिर धूल धूल हो जाता है, फिर ऊपर आओ, मतलब इतना क्योस है ना कि इसमें मतलब मेरे से तो ब्लॉगिंग होगा ही नहीं। मम्मी तो फिर भी बोलती है कि कर लो मम्मी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ना वो कर लेती, फलक कर लेती, मेरे से तो नहीं हो रहा है। मैंने अभी तक कुछ भी शूट नहीं किया है, जो भी शूट किया ना फलक नहीं किया। अभी मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी व्लॉग श्लॉग ले रही हूँ। तो अभी देखते हैं क्या शायद होते हैं। इधर देखो सामान मेकअप वेकअप सब कुछ। इस रूम में भी बहुत सारी चीज़ें अभी पड़ी हुई है। खैर उस सब चीज़ को इग्नोर करते जल्दी से रेडी शेडी होते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आप लोग बताना कमेंट्स करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है क्योंकि बाहर में भोज बन रहा है और धुआं आ रहा है। मैं अपनी नेक डाई से बिल्कुल भी नहीं अपने मेकअप को देख पा रही हूँ, बट अच्छा ही होगा। और है ना, अभी मैंने मम्मी का मेकअप किया है और मम्मी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। अभी मैं उनसे भी मिलवाती हूँ, शाफे से मिलवाती हूँ। मेरी जानू इधर आओ, ये देखो मेरी बेबी भी तैयार है। मम्मी आप भी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। तो आप कमेंट्स करके बताओ कि मम्मी का मेकअप कैसा लग रहा है। लेकिन मम्मी तो एकदम परफेक्ट लग रही है गाइस। मुझे बहुत पसंद आ रहा है और जब भी कुछ होता है ना शादी आई मेरा मेकअप करती है और मुझे उसका मेकअप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पलक पहले कर रही थी अभी तो मैं बोली तुम नहीं मेरा करो, तुमसे नहीं होगा। वो एकदम आराम आराम से करती है और अच्छा भी लगता है। तो मेकअप कैसा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोग पहली बार ऐसा हुआ है कि शादी में पहले रेडी हो गए। हाँ। क्योंकि मैं ना दिन में सो रही थी और फिर मैं ना बार बार जग रही थी कि मैं लेट तो नहीं हो रही हूँ, लेट तो नहीं हो रही हूँ। वैसे ना अभी मुझे छत पे जाके अपने हस्बैंड के साथ टॉल करके थोड़ा सा वीडियो फोटो लेनी थी, बट अब तो रात हो गई है तो ये हो नहीं सकता। लेकिन आज मैं ना फंक्शन से पहले रेडी हो गई हूँ। तो चलते हैं अब और है ना, देखते हैं जो भी हल्दी में होता रहेगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी तो हम एक रूम में बंद हैं, मेकअप शेकअप रेडी शेडी हो रहा है। अब जा रहे हैं बाहर घूमते फिरते। इतना ब्लॉग तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है बट हम आपको सब दिखाएंगे गाइस, ठीक है। ये कराया हूँ हल्दी के लिए, शादी के लिए, तो इसलिए सही ये लगाओ तो यार वो तो ये बड़ा हो रहा है। फुल्ली टाइट कर लीजिए वहाँ से। सादे पर फायर क्रैकर ये सब का भी ले लो। अभी ले लेते हैं। एक और बहुत ज्यादा है ये, तो इतना क्यों ले आया ये। अरे नीचे देखो ना, एक स्काई शॉट भी इतना बड़ा है ना वो भाई। इसके अंदर देखो 1000 वो पूरा। यहाँ कम फोड़ना, वहाँ जाकर बहुत फोड़ना, ठीक है। देखो सईद क्रैकर्स, देखो ना सईद क्रैकर्स कहाँ, सईद क्रैकर्स ये क्या है? ये है आपको फायर आता तो नहीं, आपको डर लग जाएगा। इसमें वो भी है, पॉपर भी है। फायर क्रैकर्स। कौन हो भाई? रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी एक पॉपर पूरा। वैसे भी ये तो धोखा देता ही है। ये अभी यूज होगा। सईद भाई उधर
रहा है। चित्ता कुकड़ बने रहते, चित्ता कुकड़ बने रहते, काशने दुपट्टे वाली मिंडा। तो अब मैं अनपैक करने लग गई हूँ वो सामान जो दुल्हन की तरफ से दूल्हे के लिए आया था हल्दी के लिए। तो यहाँ पे उनका स्लीपर था, ओपटन वगैरह था और ऑयल होता है ना जो यूज़ तो करते नहीं है उस दिन शादी वाले दिन, बट फिर भी ये सब दिया जाता है क्योंकि इधर से भी गया था तो मुझे आइडिया है। फिर रोज़ वाटर थे और ये ना ट्रे था हल्दी के लिए। फिर हल्दी के लिए कपड़े थे, अंडर गारमेंट्स थे, यही सब था जो भी बेसिक होता है। सारी अभी मेरा मोहम्मद बेटा ये पहनाया है और मेरा बड़ा वाला जो बेटा है वो लेकर के आया क्योंकि उसे जो है ना इसका बहुत ही ज़्यादा शौक है। मैं बोली थी कि नहीं तुम ले लेना, लेकिन वो फिर से ले आया मेरे लिए, फलक के लिए, मेरी शादिया के लिए, सबके लिए लेकर के आया है। तो हम सब ने पहना हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। परदेसन होई है। तैयार श्यार होने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी हल्दी की प्रेपरेशन करने के लिए। अच्छा, तो एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि बहुत सारी चीज़ है ना, बहुत सारी क्या, शादी से रिलेटेड ऑलमोस्ट एक एक चीज़, छोटी से छोटी डिटेल्स हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, वो हमने की है, ठीक है। आइडियाज़ मेरे थे, मेहनत हमारे थे, सब कुछ हमारा था, ठीक है। बट जो चीज़ हुई है ना उसके बारे में हमें अभी मैं डिस्कस ही नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि ये शादी का व्लॉग है, मैं नहीं इसको ख़राब करना चाहती। बट ठीक है, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ही इंशाल्लाह। ये जो आप कैंडल वाला ट्रे देख रहे हो ना, ये है ना फलक ने अपने हाथ से बनाया है और दुल्हन की तरफ से तो एक ही ट्रे आया था और ये जो 2 ट्रे था ना, ये एक सईद लेकर गया था मार्केट से और है ना ये वाला तो फलक ने बनाया था। तो यहाँ पे मैं कैंडल वगैरह भी खुद का ही लगा रही थी, ठीक है। हर एक चीज़ मैंने खुद के हिसाब से करी है, बाय माय ओन करी है, किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया, कुछ नहीं किया। बट जो जेलसी होती है ना कुछ लोगों की, बट खैर क्या ही बोलूँ, यहाँ पे बोलने को तो बहुत कुछ है। मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई है ना कि बस मैं बता नहीं सकती। बट जो मेरी मम्मा ने कहा है कि सिर्फ सब्र करो, ठीक है, तो मैं अभी सब्र कर रही हूँ। बट ज़्यादा टाइम नहीं गाइज़, मैं आप लोगों से जल्दी ही इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे दूल्हे को स्टेज पे ले आकर यहाँ पे बिठा दिया गया था। राजा जी आ जाइए। अच्छा, तो अभी जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना तो मैं खुद को देख पा रही हूँ कि मैं कितनी प्यारी लग रही थी क्योंकि हल्दी वाले दिन ना मैंने बहुत टाइम लेकर खुद को रेडी किया था, सब कुछ बहुत आराम से, बहुत तरीके से किया था। और आज के दिन ना मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा गया। बट जो आप शादी वाला व्लॉग देखोगे ना तो लिटरली आप लोग मुझ पे हंसोगे। मैंने कितनी सारी चीज़ ली थी कि ये पहनूंगी, ये करूँगी, वो करूँगी। तैयार तो ऑब्वियसली हुई थी बट जितना सब कुछ सोचा था करने का, पहनने का, वो सब बिल्कुल भी नहीं हो पाया था। और वो क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जो मैं आपको आराम से बताऊंगी, ठीक है। खैर, इस व्लॉग को एडिट करने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली के अलावा कोई भी लोग, एक भी, इवन कि गांव के भी लोग दिखे। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मैं गांव गई हूँ ना, इतने सारे बच्चे ना मुझे घेर कर बैठे रहते थे ना, सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने के लिए ना, कि बस मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश होती थी ना कि मुझे इतना अच्छा फील होता था ना कि मैं क्या ही बोलूँ बस। तो यहाँ पे वही बच्चे सब आसपास थे और मैं ये भी नहीं चाहती कि उन बच्चे की भी मैं वीडियो यूज़ करूँ, क्या पता किसी के पेरेंट्स को नहीं पसंद आएगा या किसी को खुद पसंद नहीं आएगा। तो मैं किसी की प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करना चाहती। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को भी मम्मा ने गले में और फूल पहना दिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अच्छा, तो हमारा रस्म करके हो गया था तो हम उठ गए थे और यहाँ पे अब मम्मा आ गई थी
और इस टाइम तक मम्मी बहुत ही ज़्यादा ठीक है, वो है ना हल्दी वल्दी लगा रही हैं, बट उनको लगाते लगाते ऑफ कोर्स मम्मी की याद आ गई होगी, क्योंकि मम्मी पापा बिल्कुल भी नहीं है मम्मी के पास, तो याद तो आनी ही है, और ऐसे ख़ास मौके पे तो अपनों की याद आती ही आती है। तो यहाँ पे मम्मी का ब्रेक डाउन हो गया था और वो बहुत रोने लग गई थी, और इस पॉइंट पे ना मेरा भी मन बहुत अजीब हो गया था, क्योंकि नानी से ना मुझे एक अलग ही टाइप का प्यार था और हमेशा रहेगा, और वो तो बात थी ही, नानी की तो बात थी ही, वो याद आ ही गई। बट मुझे एक और एहसास हुआ कि मेरे भाई बहन की भी कभी भी शादी होगी तो वो भी इस स्टेज पे ना अपने फादर को बहुत याद करेंगे, क्योंकि उसके भी पास कोई फादर नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे रिलेशन में मैंने ऐसा देखा है कि जब फादर का इंतकाल हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसके फादर या फादर फिगर होते हैं, बट हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इन चीज़ों में बहुत अकेले हैं, बट कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है ना। ये साफे मेकअप खराब करोगे। हायो मेरे डाटे अरबा किना जमिया खिनाने ले जानिया है बाबा तेरे में नहीं जाएगा कपड़ा में दे रही है। अच्छा से लगाओ, बैठा के लगाओ। तो यहाँ पे सबने हल्दी की रस्म कर ली थी कंप्लीट, और मेरे हस्बैंड के जो भी साले वाले लगेंगे ना, उन्होंने सबने हल्दी लगा दिया था फेस पे, उनके स्वेटर पे, उनके हर जगह। ठीक है, ये भी एक फन एलिमेंट है। आज के दिन ना लिटरली बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब ने फैमिली फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली। सारी खीर लकीरां दी सारी। अच्छा, यहाँ पे ना मम्मा बुलाइयाँ ले रही थी, क्योंकि ये लास्ट की आई थिंक रस्म होती है, और इस टाइम तक सारी भीड़ सब ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हमने ख़त्म करवाई थी, क्योंकि हमें है ना दूल्हे का सोलो फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग में ना हम कुछ भी नहीं ले पाए थे, और हमें तो कुछ ऐसी क्लिप लेनी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेनी थी जिसमें सिर्फ हम हो, क्योंकि एडिट करने में फिर अगेन बहुत मसला आता, और हम इतने प्रो एडिटर तो हैं नहीं, तो इस वजह से आपको बहुत कम लोग दिख रहे होंगे, या ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम लोग हैं, बट नहीं, पूरा हॉल शादी के लोगों से भरा हुआ था, और माशाल्लाह सब कुछ परफेक्ट था। और ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हो ना, इसके लिए भी मामू ने मुझसे ही पूछा था, और मैंने ही मामू को बोला था कि ऐसा स्टेज बनेगा। इवन मैंने गूगल से फ़ोटोज़ वगैरह भी निकाल कर दी थी, बट गांव के डेकोरेटर ने बोला था कि वो अपने हिसाब से ही कर पाएंगे, तो उन्होंने हमें कुछ इमेजेस भेजी थी, तो उसमें से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, और आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है। और यहाँ पे लास्ट में कोई भी नहीं था, भीड़ भी ख़त्म थी, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ मैं भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले ही लेती हूँ, तो मैंने भी ले लिया। और फिर यहाँ पे मैं अपने मेसी हस्बैंड के साथ भी थोड़ी सी वीडियोज़ ले ली। अरबा किना जमिया खिनाने ले जानिया है। बोतल कहाँ गया? बोतल कहाँ गया? गाइस आज मेरा गांव वालों की पूरी नींद उड़ने वाली। गाइस को बहुत पैसा आज। चल बहुत पैसा। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। चलो जी, क्या हो रहा है? दूर रहो बाबू। आपको आते हैं फोड़ने? मेरे को फोड़ने क्या आता है, मैं यहाँ वीडियो लो। मैं खुद पटा रहा हूँ। तो मैं कर रही हूँ ना, आप मोटू। क्या बोली? शुभा मेरे पैर में, यहाँ पे उस वाले सेकंड वाले फिंगर में। हाँ, चावल वावल चल आ जा दूर रहो। आज गांव वालों की नींद हरमात। मोटू। रुको मोटू। ये क्या कर रहे हो मोटू? अरे उधर चलो। नहीं, बहुत कपड़े गीले होंगे मोटू, क्यों भाग रहे हो? पानी का देखो ना कितना वेस्ट हुआ है शादी पे, देखो ना यार कितना अच्छा आ रहा है ना यार। हम ठीक है मोटू।
अल्लाह माफ करे। भागो भागो शाफी भागो भागो, मेरी जानो मोहम्मद भागो, मोहम्मद भागो। हल्दी कंप्लीट होने के बाद हम लोग आ गए थे छत पे। वैसे तो हमने पटाखे फोड़ने का शादी वाले दिन का प्लान किया था, बट हमने सोचा कि हल्दी वाले दिन भी थोड़ा सा फोड़ा जाए, तभी मज़ा आएगा। इधर इधर से, हाँ बाबू हटो हटो, नहीं आना चाहिए। आपको सही से बैठना है। हमारा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। और मोटू आपको कैसा लगा हल्दी आप बताओ, थोड़ा तेज बोलो। और मोटू को भी सबने हल्दी वल्दी लगा दिया था, लेकिन फेस का तो हट गया। अभी ये है, तो अब हम कल मिलेंगे। चलो। यही कहता